बीएससी पास लड़के ने खेल उत्पाद व ब्रांड के वस्त्र बनाने वाली मशहूर कंपनी डीकैथलॉन की हूबहू कंपनी बनाकर पटना बैठकर हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में फ्रेंचाइजी देने के नाम लाखों करोड़ों की ठगी की। आखिरकार गिरोह पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पकड़े गए चारों आरोपी हाई एजुकेटेड और कोलकाता में ट्रेनिंग के साथ गिरोह बनाया गया था। पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़े ये चारों नौजवान हाई एजुकेटेड, हाई क्वालिफाइड हैं, लेकिन चारों ने अपना दिमाग गलत काम में लगा दिया। चंद दिन तो यह लाखों करोड़ों कमाते रहे। आखिरकार सरगना समेत उनकी गैंग पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ ही गई। खेल उत्पाद व ब्रांड के वस्त्र बनाने वाली मशहूर कंपनी डेकाथलन की फ्रेंचाइजी देने का प्रलोभन देते थे। एसपी मयंक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस गैंग का मास्टरमाइंड अमित बीएससी पास आउट। अमित ने पहले तो अपने साथ हायर एजुकेटेड लड़कों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद बिहार के पटना में फर्जी डीकैथलॉन कंपनी बनाकर देश भर के हिस्सों में कंपनी की फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी। फ्रेंचाइजी के नाम पर लाइसेंस फीस, टीम विजिट के नाम पर लाखों रुपए ठगने लग गए। एसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि पानीपत के एक शख्स से 6,66,000 इस गिरोह कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम ठग लिए गए। सरगना अमित बीएससी पास, गिरोह के बाकी सदस्य हाई क्वालिफाइड। पानीपत पुलिस के माने तो गिरोह का सरगना अमित बीएससी पास आउट है। अमित ने कोलकाता में जाकर इस काम की ट्रेनिंग ली, जबकि अमित ने अपने साथ टेक्निकल और हायर एजुकेशन लड़कों को जोड़ना शुरू किया, जिसमें एमए, डबल एमए पास लड़के शामिल किए गए। एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि इस गिरोह के पीछे लगातार उनकी पानीपत साइबर की टीम लगी हुई थी। आखिरकार चारों आरोपियों को काबू कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे में 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 18 सिम, 6 मोर, 50 कूपन लेटर, स्क्रैच कार्ड बरामद किए गए। एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि रिमांड पर लेकर गृह से पूछताछ की जाएगी और भी कई वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारे शिकायतकर्ता ने यह बताया कि उसके साथ 6,66,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड का मॉडस ऑपरेंडी भी काफी यूनिक था। इसमें जो है एक फेक कंपनी बनाई गई थी, एक फेक साइट बनाई गई थी, वेबसाइट जो डीकैथलॉन नाम की एक फेमस ब्रांड है, उसकी फिशिंग साइट बनाई गई थी। उसकी फिशिंग साइट बना के हूबहू उसी जैसा वेबसाइट बना के उसमें कस्टमर्स को रजिस्ट्रेशन कराया जाता था फ्रेंचाइजी लेने के नाम पे। जब वो रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स फ्रॉडस्टर के पास आ जाता था तो उनमें से एक फ्रॉडस्टर जो है उनको कॉल करता था। वो यह कहता था कि उनको जो है इस चीज़ के टैक्स पे करने पड़ेंगे, इस चीज़ की लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी, जो साइट इंस्पेक्ट करेगी उसकी फी पे करनी पड़ेगी, और वो बार बार इसी झांसे में ला के कस्टमर से पैसे लेते रहता था। तो इस शिकायत के प्राप्ति के बाद हमने मुकदमा नंबर 55 नंबर मुकदमा दर्ज किया था, और विभिन्न धाराओं में जैसे 419, 420, 467, 68, 71 आईपीसी की। और इसमें 2 वेबसाइट हमें जो है वो प्राप्त हुई थी। वो दोनों जो है वो फिशिंग वेबसाइट थी, एक decathlon franchise.in.net के नाम से, और जो ईमेल था वो info@decathlons.ind.in के नाम से। इसमें कार्रवाई करते हुए हमारी साइबर पुलिस पानीपत की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया। काफ़ी टाइम हमने जो है इस पे इंफॉर्मेशन गैदर की, और इस पे जब इंफॉर्मेशन गैदर की तो हमें ये पता चला कि हमारे जो सस्पेक्ट थे और 4 मेन जो हमने इसमें डिटेल वगैरह के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए थे, वो चारों जो है वो पटना, बिहार के रहने वाले थे। उन चारों को हमने नियमानुसार अरेस्ट किया। उन चारों जो अरेस्टेड व्यक्ति हैं उनके नाम हैं अमित, कुलदीप, चंदन और दीपक भारती। ये चारों जो है एक गैंग में ऑपरेट करते थे, और इनका यही काम था कि एक जो है वो टेक्निकल डेवलपर का काम करता था, जो वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लाना और वेबसाइट का कंटेंट जो है वो शो करना उसका काम था, और बाकी कॉलर्स थे। और इन पे पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, जो हिमाचल का, जैसे अभी तक हमें पता चला कि हिमाचल के मुकदमे दर्ज है। हम और भी मुकदमे की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं इनसे। आप यह देख रहे होंगे कि इन साइबर फ्रॉडस्टर्स ने इस केस के लिए और इस तरह के और कितने भी केस किए होंगे, हो सकता है कई बार रिपोर्ट नहीं हुआ होगा। इनसे हमें
काफी भारी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कूपन से यूज करते थे, जो ये लेटर्स भेजते थे ऑफिशियल के नाम पे, वो सारे रिकवर हुए। जो रिकवरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के हमें इनसे 7 एंड्रॉयड फोन, 2 एप्पल के फोन, 5 फीचर फोन, 18 सिम कार्ड, 2 SBI के और 4 अन्य के स्टैम्प, 1 लैपटॉप, 250 कूपन और 200 लिफाफे जो हैं वो जो यहाँ पड़े, जो ये कस्टमर्स को भेजा करते थे कि उनके एड्रेस पे साइट का विजिट, टीम का विजिट होगा इसके नाम पे, और 5 रजिस्टर्स जिसमें ये कॉलर्स के रिकॉर्ड वगैरह मेंशन करते थे। तो ये काफी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है इनके, और इनका गैंग बस्ट करने के लिए हमारी साइबर पुलिस स्टेशन पानीपत ने बहुत ही सार्थक प्रयास किए। जो मेन है इस गैंग का मेन सरगना का नाम अमित है, जो अमित ही इसका मास्टरमाइंड है। और वो पिछले साल जब वो कोलकाता में जॉब करता था तो उसने इस चीज की ट्रेनिंग ली थी वहां के ऑपरेटर से, और उसके बाद वो अपना इंडिपेंडेंट एक गैंग चला रहा था। सर लोग कितने राज्यों में जांचे में इनकी? ये जो है डिकैथलॉन के नाम से एक उसी तरह का आप समझ लीजिए क्लोन वेबसाइट बनाते थे, जो ओरिजिनल साइट के जैसा दिखता था। उस पे जो लोग डिकैथलॉन का फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे वो संपर्क करते थे, लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता चलता था कि वो एक्चुअल डिकैथलॉन से संपर्क नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद इनके पास जो है वो उनका इन्फॉर्मेशन आता था। इन्होंने गूगल में भी एड्स पे काफी हेवी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया, जो एड्स पे मनी स्पेंड करने के कारण इनका जो वेबसाइट है वो ऊपर शो करता था, और डिकैथलॉन का ओरिजिनल वेबसाइट उतना ऊपर शो नहीं करता था। इनकी प्रोफाइल क्या है? जो ये अमित है, ये जो चारों अक्यूज हैं, ये चारों जो है, इनमें से जो अमित है और एक दीपक भारती जो डिजाइनर है, ये दोनों जो है वो एजुकेटेड हैं, और ये दोनों टेक्निकल काम जो है नो-हाउ जानते हैं। इन्होंने 2 कॉलर और रख रखे थे जो कि इनके बिहाफ पे कॉलिंग भी करते थे, और ये भी खुद भी काफी कॉल्स करते थे। सर कितने राज्यों में फैला हुआ था ये इस बात की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि अभी ये आरोपी हमारे पास तुरंत ही आए हुए हैं, और फिर हमें इनको नियमानुसार आगे कोर्ट में पूछताछ करके इनके रिमांड भी लेंगे। तो दौरान रिमांड हम और जो भी जानकारी होगी वो प्रेस नोट के जरिए जारी कर देंगे। कहाँ से पकड़े हैं सर? कितना अमाउंट का इनका कितना फ्रॉड किया? मतलब कितने लाख लोग इन्होंने लूटे होंगे? हमारे पास तो एक जो शिकायत आई थी पानीपत में, वो तो 6,66,000 की थी, पर जिस हिसाब से इनका ये गैंग चल रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि ये करोड़ों में इनका नेटवर्क चल रहा था, क्योंकि इन्होंने गूगल एड्स में भी काफी पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे ताकि इनका जो है वो ऊपर शो करे। सर टोटल कितने लोग इसके फ्रॉड के शिकार हुए होंगे, कोई अंदाजा है इस चीज का? ये अभी हम पूछताछ कर ही रहे हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी क्योंकि हमारे पास अभी ही मुलजिम जो है थोड़ी देर पहले आए थे, तो हमने सोचा कि इस माध्यम से हम यह भी सचेत कर दें जो भी साइबर फ्रॉडस्टर ऑपरेट कर रहे हैं उनको, कि पानीपत पुलिस की साइबर टीम जो है वो, अगर आप यहाँ पे कोई भी अपराध करते हैं और किसी भी तरह की हमें शिकायत प्राप्त होती है, तो हम जो है आपके पीछे पड़े हुए, और आज नहीं तो कल हम आपको उठा के जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। कितना समय लगा सर इनको पकड़ने में? और कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? ये टीम जो है लगातार पिछले 12 दिन से पटना बिहार में स्थित थी, जो लोकेशन वगैरह मॉनिटर कर रही थी, उनकी एक्टिविटीज मॉनिटर कर रही थी, और पूरी की पूरी टीम जो है वो मेरे पीछे खड़ी है यहाँ पे, और हमने 4 लोगों को पटना से ही गिरफ्तार किया है, और ट्रांजिट डिमांड लेके उनका हम यहाँ पे आए हैं। सर इनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे या केवल ये 4 ही लोग? जरूर इनके साथ और भी लोग शामिल होंगे जो इनके गैंग को सपोर्ट कर रहे होंगे, और इनके बारे में हम पूछताछ करके उनको भी अरेस्ट करेंगे जल्दी। कोई कार्यालय बना था पटना में या कोई फ्लैट साइन करना? हाँ, इनका एक छोटा सा ऑफिस टाइप का इन्होंने बना रखा था वहाँ पे, जिससे ये ऑपरेट करते थे। सर ये एक कूपन की कीमत कम से कम कितनी होगी सर? ये मिनिमम अमाउंट इनाम? ये कूपन में तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोगों को ल्योर करने के लिए था। इसमें उन्होंने प्राइस रख रखा है कि फर्स्ट प्राइज में XUV 500, सेकंड प्राइज में मारुति स्विफ्ट, लेकिन ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते थे। ये सिर्फ लोगों को जो है वो बहकाने के लिए ये शो करते थे कि उनको ये प्राइज मिलेगा अगर वो इस कंपनी में फ्रेंचाइजी लेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारे कूपन्स भी हमने रिकवर किए हैं कि ये पार्ट ऑफ मॉडस ऑपरेंडी है इनका। ये सर 6 लाख रुपए का जो शिकायत आपके पास आई थी, ये किस हिसाब से पैसे उसने दे रखे थे? क्या इसको बताया गया था कैसे वापसी होगी, किस तरह का? जी, हमारे कंप्लेनेंट को यह बताया गया था कि जो डिकैथलॉन कंपनी है उनके फ्रेंचाइज करने में हमारे कंप्लेनेंट इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो इस फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गए थे। तो जब उनको ये बताया गया कि उनकी कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, डिकैथलॉन उनके साथ फ्रेंचाइजी करने के लिए रेडी है, तब उन्होंने पैसे दिए। उसके बाद वो लाइसेंसिंग फीस के नाम पे उनसे पैसे लिए। फिर उसके बाद उनको एक बार ये बताया गया कि जो है डिकैथलॉन की टीम उनका जो शॉप है वो चेक करना चाहती है कि सूटेबल है कि नहीं, उस नाम पे भी पैसे लिए गए। इसी तरह अलग अलग स्टेजेस में
जो है ये पार्टी ने पैसे लिए हैं इनसे। जिस प्रकार से फेक इनके पास बैंकों की स्टैंप्स मिली हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने फेक बनाई है ये? जी बिल्कुल, इन सारे जो हमारे पास रिकवरी हुई है इनकी जांच की जाएगी और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि जैसे हमारे पास SBI के भी जो है वो फेक स्टैंप मिले हैं, तो हम संबंधित बैंक को भी इन्फॉर्म करेंगे और हम इनसे यह भी दौरान पूछताछ, जो कस्टोडियल पूछताछ होगी उसमें यह भी पता करेंगे कि इसको और इन्होंने कहाँ कहाँ यूज किया है, ताकि हम इस पूरे नेटवर्क को जो है पर्दाफाश कर सकें। एक सर इसमें ना जो स्कैनर बना हुआ है, क्या हम स्कैन करते हैं जो डिटेल अकाउंट की चली जाती है उनके पास वेबसाइट पर पूरी जो स्कैन करते हैं, इसके पीछे स्कैनर बना हुआ है, ये जो कार्ड पे स्कैनर बना हुआ है बैक साइड में, ये जो QR कोड का पीछे स्कैनर बना हुआ है और ये जो स्क्रैच कार्ड बना हुआ है, ये सब बस जालसाजी का एक जरिया है और ये बस कस्टमर को जो है वो गुमराह करने का नतीजा है। आप कुछ भी स्क्रैच करेंगे, इसमें कभी भी किसी भी कस्टमर को प्राइस नहीं दिया गया है। ये सिर्फ एक क्लिक बेट जैसे होता है वेबसाइट्स पे, वैसे ये एक बेट है यहाँ पे। और सर ये कूपन का ही आइडिया किस तरह आया है? ये अब हम पूछताछ करेंगे इनसे। अभी हमने इनको लाया है ट्रांजिट रिमांड पे, अब हम इनको कोर्ट में पेश करके इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए इनका प्रॉपर रिमांड देंगे। सर ये कितने दिन से ये काम कर रहे हैं हम लोग? ये जो है पिछले 1 साल से ये काम कर रहे हैं। इस कंपनी में जॉब करते थे सर? ये कंपनी नहीं, इन्होंने जो है वो एक दुकान सी खोल रखी थी जिसमें कि ये गैंग ऑपरेट कर रहे थे। जो मेन इनका सरगना है 2 सर नाम तो होगा, कोई कंपनी किसी नाम से रजिस्टर्ड होगी। ट्रेनिंग दी थी कलकत्ता में अमित ने कहा से सर ये काम सिखाता हो, ये बात अभी हमने पूछताछ नहीं की है। जब पूछताछ करेंगे तो इस बात का हम पता करेंगे। बट अमित और दीपक जो है वो पिछले 1 साल से इसमें लगे थे। इस दौरान वो कई कॉलर्स को जोड़े और कई कॉलर्स जो है वो टेम्पररी बेसिस पे उनके साथ काम किया, फिर निकल गए। ये जो पिछले 2 कॉलर अभी जो हमने और अरेस्ट किए, कुलदीप और चंदन, ये दोनों इनके साथ लगभग 3 महीने से एसोसिएटेड थे। सर ये सारे बिहार से, सारे पटना बिहार से हैं। तो जिस प्रकार से स्क्रैच है सर, इसमें बैंक की चली जाती थी, डिटेल जाती थी, उससे उड़ते थे पैसे बैंकों के, क्या पैसे लेते थे? नहीं, ये तो कॉलर को कॉल करके बोलते थे कि आपको इस चीज के पैसे डालने हैं और वो कॉलर इस चीज के पैसे डालता था। उसको लगता था कि उसका जो फ्रेंचाइजी एस्टैब्लिश करने का बिजनेस है वो एक स्टेप और आगे जा रहा है। आपने क्या पूछा था? कुलदीप और चंदन सैलरी काम करते थे। हाँ, कुलदीप और चंदन सैलरी पे काम करते थे, अमित और दीपक उनको सैलरी। सर ये स्टैम्प किस लिए यूज होती है? स्टैम्प जो बना रखी है किस लिए यूज करते हैं? ये अभी हम इनकी पूछताछ करेंगे कि ये स्टैंप इन्होंने किस लिए और कहाँ इस्तेमाल किए हैं।